Hi friends, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Sara 90G Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. Mathematics दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में सीखा। टू डिफरेंट नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यह जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रियल नंबर उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका था कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आप लोगों को आता है बोर्ड के एग्जाम में। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा तो वह लॉन्ग क्वेश्चन या तो प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 2 इस टाइप का होगा, या दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से वह होगा कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल या √2 इज इरेशनल या √3 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन होता है और सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर एक ही तरीके से बनता है। सो विदाउट wasting our precious time, let's start learning how to prove √2 is irrational और √3 is irrational। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे और सिर्फ डिजिट चेंज करके और अदर क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। prove that √5 is irrational, हमें प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? √5 इज इरेशनल को प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होगा? तो इससे जस्ट पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जिस मेथड का यूज यहाँ हम करेंगे आखिर वो मेथड है क्या। वह मेथड है प्रूव बाय कंट्रडिक्शन। दो टाइप के अब तक 9th स्टैंडर्ड तक आप लोगों के जो भी क्वेश्चन मिलते थे वो थोड़ा सा इजियर टाइप के हुआ करते थे, उतने डिफिकल्ट नहीं होते थे। लेकिन चूंकि अब डे बाय डे क्लास वाइज क्लास आप लोग हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो अब आप लोगों के सामने डिफरेंट मेथड्स आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ जिस मेथड का यूज हम करेंगे वह मेथड है बाय कंट्रडिक्शन मेथड। कंट्रडिक्शन मेथड का यूज करके कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल मेथड का यूज किया जाता है। और उसमें से एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वह मिलेगा आपको स्टैंडर्ड 11th में। वहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। तो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बने बनाए पैटर्न से सॉल्व नहीं कर सकते। अब कंट्रडिक्शन मेथड में करना क्या है कि जो प्रूफ करने को दिया है उसका अपोजिट हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करना था, हम इसको इरेशनल नहीं सपोज हम कर लेंगे कि यह इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है और फिर उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे प्रोसेस रेशनल मानकर इसको हम आगे बढ़ेंगे और फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कंट्रडिक्ट कर रहा है, वो रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होने का मीनिंग हुआ कि वो सही नहीं हो पाएगा, यानी कि यह गलत हो रहा है। तो गलत क्यों हुआ? तो हमारे एज्यूम्पशन की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट सपोज करना है। एकदम फिक्स टाइप का एक क्वेश्चन है
इसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज कॉल्ड कंट्रडिक्शन मेथड। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। लेट अस assume to the contrary that root 5 is rational। क्या सपोज करिए कि यह जो रूट 5 है इसका टू द कंट्रेरी मतलब जस्ट अपोजिट, इसको हम रेशनल सपोज करें। शो it can be written in the form a by b where a and b are co-primes। रूट 5 को रेशनल सपोज किया, जैसे ही रेशनल सपोज किया तो इसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम यानी कि इनका आपस में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, कॉमन फैक्टर है तो सिर्फ 1 है। जैसे 5/6, तो 5/6 ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। को प्राइम नंबर क्योंकि वैसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 और सिर्फ 1 हो, वे सारे नंबर को प्राइम कहलाएंगे। जैसे 9 और 10, 9 और 10 दोनों का कोई एक नंबर है, बट इन पेयर दे आर को प्राइम बिकॉज द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 10 इज ओनली 1। क्लियर हो रहा है को प्राइम? तो इसको हम a और b क्या हो गया, को प्राइम हो गया। दैट इज रूट 5 इक्वल टू a बाई b। रूट 5 को हम कैसे लिख दिए, a बाई b की फॉर्म में लिख दिए। अब क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई करें, दिस इंप्लाइज दैट, यह सिंबल है दिस इंप्लाई दैट का, दिस इंप्लाइज दैट, और ये हो जाएगा b रूट 5 इक्वल टू a। इसका यूज हम वहां करते हैं जब इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब बीच में बराबर का साइन है, इक्वल का साइन जब बीच में रहेगा वैसी सिचुएशन में हम दिस इंप्लाइज दैट का यूज करते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड हम इसको करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर के दो फैक्टर मिल गए हमारे पास। a स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए, एक 5 हो गया और एक b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए, यानी कि एक फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर वह नंबर होता है जो इसको डिवाइड कर सके। दैट इज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, और b स्क्वायर में 5 को डिवाइड करेगा। देयरफॉर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो 25 अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करता है। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो 100 इज डिविजिबल बाय 5। 100 जो है 5 से डिविजिबल है, तो 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर 10 का स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हो रहा है? तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, शो यहीं पे नीचे लिखते हैं, शो 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। कंफर्म हो गया? अब 5 a को डिवाइड करेगा यानी कि a का एक फैक्टर 5 हो गया। 5 डिवाइड्स a मींस 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। अब इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। 5 इज अ फैक्टर ऑफ c। 5 जो है c का फैक्टर हो, 5 a का फैक्टर हो गया, तो 5 जब a का फैक्टर हो गया तो 5 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू a हो जाएगा। तो a की जगह पे हम क्या करेंगे, 5c यहां पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। जैसे हम a की जगह पे 5c पुट करेंगे
तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वी हैव, हमें मिल जाएगा 5b² इक्वल टू 5c। जैसे ही पुट करेंगे तो 25c² हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 25c²। अब इस 5 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे और इस तरह हमारे पास आ जाएगा b² इक्वल टू 5c², b² इक्वल टू 5c²। अब हम इसको यहां सॉल्व करेंगे, दूसरे साइड में सॉल्व करते हैं। b² इक्वल टू 5c², व्हाट इट मींस? इट मींस 5 इज अ फैक्टर ऑफ b²। जैसे यहाँ 5 इज अ फैक्टर ऑफ a² था, वैसे ही इस केस में 5 इज अ फैक्टर ऑफ b²। 5 जो है b² का एक फैक्टर है। अगर 5 b² का फैक्टर तो 5 किसका फैक्टर होगा, b का भी फैक्टर होगा। अब इसको हम यहां लिखेंगे, therefore 5 divides b², show 5 also divides b। अगर 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 5, अब देख रहे हैं कि 5 यहाँ फर्स्ट केस में a को डिवाइड कर रहा है और 5 यहाँ b को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। we see 5 is a common factor of both a and b। we see 5 is a common factor of both a and b। both a and b का 5 जो है कॉमन फैक्टर हो गया। ये स्टार्टिंग में को प्राइम, ए और बी को क्या सपोज किए थे, को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग होता है सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, एक ही कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज यूनिटी 1। और यहां हम देख रहे हैं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ, 5 दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि यह इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट करना मतलब इसका विरोध कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। व्हिच contradict the fact that A and B are co-primes। यह जो है इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि A और B को प्राइम है। अब क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्यों इसका अपोज कर रहा है, क्यों विरोध कर रहा है? तो विरोध करने का कारण है कि हमारा इनकरेक्ट एज्यूम्पशन, यहाँ इनकरेक्ट एज्यूम्पशन कर लिए है। इरेशनल होना चाहिए था, रेशनल मानकर करेंगे तो अंत में रिजल्ट गलत ही आएगा। और यही कंट्राडिक्शन मेथड होता है। दिस कंट्राडिक्शन has arisen, this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that √5 is rational। यह कंट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हम जो √5 इज रेशनल सपोज किए थे, वो हमारा सपोजिशन एज्यूम्पशन था वो इनकरेक्ट है। हेंस √5 इज इरेशनल और यही प्रूफ हो जाए। इसी से क्वेश्चन कंप्लीट हो। हेंस वी कंक्लूड दैट, लास्ट में हम लिख देंगे, हेंस वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन यहां कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद एक लाइन आप लोग नोट करेंगे। हेंस या क्वेश्चन को मैं स्टॉप ऑफ कर देता हूं, यहां स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं है तो क्या करेंगे कि क्वेश्चन को इसको हटा करके यहीं पे उसका फाइनल हम पुट कर देते हैं। नोट हो गया होगा, आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए अब यहां से क्लोज कर देंगे क्वेश्चन को। हेंस we conclude that √5 is irrational।
यहां प्रूव हो गया। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन में होता है। यह क्वेश्चन या इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, यहाँ √5 का हम किए हैं, √2 भी रह सकता था, √3 भी रह सकता था, √5 भी रह सकता था, और सारे क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएंगे। यहाँ √5 था तो √5 पर बना है, √2 रहेगा तो √2 पर बन जाएगा, √3 रहेगा तो √3 पर बन जाएगा, √7 रहेगा तो √7 या √11 जो रहेगा उस पर बन जाएगा। अदर कोई चेंजेज आपको नहीं करना है, अदर कोई चेंज नहीं करना है, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को लर्न कर जाना है, याद कर जाना है। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में याद नहीं करते, समझते हैं। जनरली ऐसे ही टीचर्स आप लोगों को बताते रहे हैं, मैं भी बताता हूं कि हाँ समझना है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें स्टेप को लर्न करना है। तो यह क्वेश्चन वन ऑफ देम। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टेप 1 से लेकर के और लास्ट स्टेप तक जहां तक प्रूफ लिखा गया है उसको आपको रट जाना है, याद कर जाना है। ये मत समझिए कि आप पहले स्टूडेंट है जो याद कर रहे हैं, हमने याद किया, हमारे बाद जो बच्चे थे वो भी याद करें। आपके पहले जो भी आपके भाई बंधु एग्जाम देने बैठे वो भी इस क्वेश्चन को याद करके ही बैठे, लर्न करके बैठे। समझना तो है ही, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को लर्न कर जाना है, याद कर जाना है स्टेप वाइज। सबने याद किया है, आपके आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। इसलिए मेरा कहना मानना है और इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज याद कर जाना है। थोड़ा सा मुश्किल है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो जैसे √5 का बना है वैसे ही √2 का, √3 का, √4 का बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद एक टाइप का और इसमें क्वेश्चन आता है, 2 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। एक तो सिंगल फॉर्म में रहेगा √5, √3, √2, और एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, मतलब रियल और रेशनल और इरेशनल को मिक्स करके क्वेश्चन दिया रहेगा। अब उस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। हो गया होगा नोट? ओके। चलिए अब इसमें का दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। 2 टाइप के ही इसमें से क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप का हो गया और दूसरा टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जो 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है। प्रूव दैट 3 + 2√5 प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हो गया इरेशनल। पहले टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें था √2 इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √4 इज इरेशनल, इस टाइप का क्वेश्चन था और उसको हमें प्रूव करना था। यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है, यानी कि कॉम्बिनेशन। इसमें रियल भी है, रेशनल नंबर भी है, इरेशनल। जैसे 3 और 2 रेशनल नंबर है और 5 रेशनल नंबर या इंटीजर हम कर सकते हैं और 5 इरेशनल है, तब कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वह भी इरेशनल होगा, यह प्रूव करना। यह उससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किए थे उससे इजियर है। अगर ये बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो समझिए बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। अदरवाइज इसको भी लर्न करना है, लर्न तो इसको भी करना है। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। लेट अस assume to the contrary that let us assume to the contrary that क्या है 3 + 2√5। let us assume to the contrary that 3 + 2√5 is rational। यहां भी हम इसको रेशनल सपोज करें। यह कंट्रडिक्शन मेथड है।
कंट्रडिक्शन मेथड लाइफ में पहली बार आपको आया है, और एक इसमें का और है दो, यह मेथड ऑफ प्रूफ करके एक चैप्टर है, मेथड ऑफ प्रूफ्स। यह स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के लिए बना हुआ है मेथड ऑफ प्रूफ। उसमें से पहला है आप लोगों को स्टैंडर्ड 10th में मिला है, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपको 11th में पढ़ना है। नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे वहां उसको स्टडी करना। दो ही क्वेश्चन है, दो ही मेथड है। लेट अस assume to the content that 3 plus 2 root 5 is rational. So it can be written in the form. So it can be written in the form a by b, where a and b are integers and b not equal to 0. देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। वहां अगर सिंगल रहेगा √2, √3, √5, √7 ईच इरेशनल, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के, तो वहां पे इंटीजर नहीं सपोज करता है, तो वहां पे को प्राइम सपोज किए थे, याद आ रहा है क्लियर। और जब भी इस टाइप का होगा कॉम्बिनेशन वाला होगा वहां पे हम क्या सपोज करेंगे, इसको इंटीजर सपोज करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, इसको बारीकी से याद रखना होगा। दैट इज, अब हम क्या करेंगे, 3 + 2 √5 इक्वल टू a by b। अब इसको हम a by b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब यहां से 3 को ट्रांसपोज करेंगे, 2 को ट्रांसपोज करेंगे, और √5 इधर लेफ्ट साइड में एज इट इज रहने देंगे। 2 √5 यहां रह गया, a by b हो गया, और 3 इधर माइनस चला गया। अब इसमें से एलसीएम हम निकाल लेंगे, तो एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व कर देते हैं। 2 √5 हो गया, इधर b हो गया, और a - 3b। 2 को भी उधर हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास आ गया √5 इक्वल टू a - 3b डिवाइडेड बाई 2b। a - 3b डिवाइडेड बाई 2b क्लियर हो गया। अब यहां a और b को हम इंटीजर सपोज किए थे, देखिए यहां a और b को क्या सपोज किए, इंटीजर सपोज किए हैं, और 2, 3 भी इंटीजर होता है जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। Since a, b, 2 and 3 are all integers, हम देख रहे हैं कि a b को तो इंटीजर सपोज किया था, 2, 3 भी इंटीजर होता है, तो a b 2 and 3 आर ऑल इंटीजर, सभी के सभी क्या है, इंटीजर है। शो अगर ये सभी इंटीजर है तो a - 3b डिवाइडेड बाई 2b इज रेशनल। a - 3b डिवाइडेड बाई 2b, a - 3b और डिवाइडेड बाई 2b क्या हो जाएगा, इंटीजर, क्योंकि सारे रेशनल नंबर सारे इंटीजर है। तो जब इंटीजर है तो इंटीजर बाई इंटीजर इक्वल टू क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जब यह रेशनल होगा तो √5 भी रेशनल होगा। So √5 is also rational। अगर a - 3b डिवाइडेड बाई 2 रेशनल है और यह इसके इक्वल है तो √5 भी रेशनल हो जाएगा। बट हम तो जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। जस्ट अभी प्रूफ किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, which contradict the fact that √5 is irrational। √5 is irrational, which contradict the fact that √5 is irrational। यह √5 is irrational इस बात को क्या करें, कंट्रडिक्ट करें। और कंट्रडिक्शन क्यों हुआ, आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन की वजह से। तो आगे बढ़ा देंगे, दिस कंट्रडिक्शन has arisen
दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन आवर इन करेक्ट assumption. This contradiction has arisen due to, यहाँ due to छूट गया है, due to our incorrect assumption, due to our incorrect assumption that 3 plus 2 root 5 is 3 plus 2 root 5 is rational. यह इस वजह से हुआ क्योंकि हमने 3 plus 2 root 5 को रेशनल सपोज किया। हेंस वी कंक्लूड, लास्ट वाले लाइन स्टेटमेंट सेम है सब में, हेंस 3 plus 2 root 5 is irrational। और इस तरह ये प्रूव हो गया। हेंस 3 plus 2 root 5 is irrational लेकर और प्रूव कर देते। ये दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। और फर्स्ट जो चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड का, दैट इज रियल नंबर, रियली थोड़ा टफ था, थोड़ा मुश्किल था। और मुश्किल होने का रीजन यही था कि इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 1.3 दिया हुआ था, तो 1.3 की वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इसमें आप लोग को क्वेश्चन को याद करना होगा, क्वेश्चन को लर्न करना होगा। एक फर्स्ट एक्सरसाइज था, उस वजह से भी थोड़ा सा मुश्किल। अदरवाइज ऑल चैप्टर एक्सेप्ट फर्स्ट इज इजियर इन योर क्लास, यानी 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर इस फर्स्ट चैप्टर के अपेक्षा इजियर हैं, आसान है। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा मुश्किल था। अब मुश्किल होने का कारण यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 एंड एक्सरसाइज नॉट 1.4, 1.3 एंड 1.1। तो 1.3 और 1.1 जो एक्सरसाइज है इसको थोड़ा सा केयरफुल होकर, थोड़ा सा फोकस्ड होकर के आप लोगों को करने की जरूरत है। और इसके साथ हम इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इतने के बाद मैं यह समझता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस आएगा आप लोग कर लेंगे। अदर क्वेश्चन इससे इजियर ही हैं, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, बेस्ट मोड ऑफ स्टडी, सो बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ स्टडी।